ओम शांति। आज मुरली तारीख है 16 अप्रैल 2026। आज के हम बाबा के मीठे महावाक्य मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, बाबा से कनेक्शन बढ़ाओ। अब तो ऐसा लेवल आ जाना चाहिए कि योग करना नहीं, हमारा योगी लाइफस्टाइल बन जाए, योगी जीवन बन जाए, कभी बाबा की याद भूले ही ना। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर बाबा कहते, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट होते हैं। बाप तुमको अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। देख ले कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे जीवन में। गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले प्राणी, ओ मुखड़ा देख ले प्राणी। यह है ना भक्ति मार्ग का गीत है। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतीत से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और सब तमो प्रधान बन गए। अब तो सब तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे। जब यहां पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। कोई भी भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवता पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य था और वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया, यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितना क्लियर करके समझाया है।
रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए हो। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। भाई क्या इसका इतिहास है, क्या इसका भूगोल है? बाबा हमें सारा इतिहास बताते हैं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। भूगोल के बारे में भी बाबा बताते हैं कि पहले भारत एक ही खंड था। हाँ, इतने सारे खंड नहीं थे। भूगोल का मतलब भौगोलिक स्थिति। भाई एक ही भारत था, इसका नक्शा बड़ा था, बाद में खंड अलग अलग हो गए, भारत बट गया, है ना। फिर भारत का साइज भी छोटा हो गया भारत के नक्शे का। पहले ये जितने भी पड़ोसी देश थे ये हमारे पिकनिक के स्थान थे। पुष्पक विमान से हम पिकनिक पर जा सकते थे। तो सारी ज्योग्राफी बाबा भी हमें बताते हैं ना। ऋषि मुनि भी कहते गए हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। एक तो भगवान और एक जो भगवान की रचना है हम हैं, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, फिर क्या आया, फिर अब क्या होगा अंत, कोई नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे, बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण की जयंती भी। बाबा ने गीता का ज्ञान दिया ना, सच्चा गीता का ज्ञान, उसके बाद फिर श्री कृष्ण का आगमन होता है। ऐसे सीक्वेंस है पूरा। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती, भाई उनका जन्म कब हुआ एकदम से बता देंगे। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, यह कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लिख दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। वही शास्त्रों में था लख 84 का फेरा। लख का मतलब क्या होता है? देखना। लख को लाख में बदल दिया। लख 84 का मतलब है कि अपने 84 जन्मों को, 84 के फेरे को देखो। लेकिन फिर उन्होंने लख का लाख बना दिया। जितने कथावाचक थे, जितने भी लोग थे, वो तो शब्दों में हेरा फेरी तो होती है। तो फिर बोलते हैं 84 लाख जन्म, 84 लाख योनियां बोलते हैं। भाई 84 लाख योनियां ली। अब देखो, अब बोलते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे अंत में मिलता है, इतना भाग्यशाली जन्म है। अब कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको पिछले जन्म की याद आ जाती है। भाई पिछले जन्म में मैं ये था, वो था। कितनी सारी स्टडीज होती हैं, कितनी सारी रिसर्च होती हैं इसके ऊपर। एक ने भी ये नहीं बताया आज तक कि मैं पिछले जन्म में कीड़ा था, कुत्ता था, बिल्ली था। मैं यूट्यूब पर भी कभी देखता हूँ ना पिछले जन्म की बातें जिनको याद आ जाती हैं। और पहले तो जी टीवी पर एक नाटक भी आता था राज पिछले जन्म का, तो उसमें उनको बता देते थे वो सारा कि पिछले जन्म में मेरा यहाँ जन्म हुआ, ऐसे मौत हुई। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि पिछले जन्म में मैं मेंढक था, या गाय था, या कुत्ता था, या बिल्ली। सब बोलते हैं इंसान थे पिछले जन्म में। तो वो तो कितना बड़ा गपोड़ा लगा दिया 84 लाख का। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इररिलीजियस बन गए हैं। इररिलीजियस का मतलब कोई धार्मिकता, आध्यात्मिकता, इन चीजों में कोई विश्वास ना रखता हो। अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है।
तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर होते हैं ना उनके, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं। बोलते ना ब्रह्मा द्वारा क्या है, स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा फिर विनाश। शंकर ने अपनी तीसरी आंख खोली, तो उन्होंने ऐसे कहानियां घड़ दी हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, तो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चों को ही बजाना है। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं। इसीलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, मतलब लिबरेट करना मतलब छुड़ाना, वहां से निकालना। फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल भी कहते हैं। हेल मतलब नरक। तुम हेवन में थे मतलब स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम, यह है दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बनते हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वालों को 84 जन्म नहीं लेते हैं, और दूसरे धर्म वाले वह सतयुग में नहीं होते। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अभी फिर तुम आकर कौन से वंशी बने हो, बाबा बता रहे हैं, बताओ कौन से वंशी? ब्राह्मण वंशी। देवता वंशी बनने के लिए पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण वंशी बनना पड़े। यह है भारत के वर्ण। बोलते हैं ना शूद्र वर्ण, ये सारे वर्ण बताते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा सा लगता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है भाई। ऐसे तो सच में स्टार थोड़ा, आत्मा स्टार थोड़ी ना है। स्टार तो इतने बड़े बड़े हैं। हम जब धरती से देखते हैं तो हमारे को तारे छोटे छोटे दिखते हैं, नहीं तो आप जाके देखो बड़े बड़े शहरों से भी बड़े, एक पूरे शहर से बड़े, 2 पूरे शहर, इतने देश के जितने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े तारे होते हैं।
तो ये तो बाबा केवल एक मिसाल देते हैं, जैसे स्टार हमेशा चमकता रहता है, आत्मा चमकती रहती है, ऐसा एक मिसाल दे दिया है बस। आत्मा तो इतनी छोटी है, जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है इतनी छोटी है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी ही मिसल है, वो भी स्टार। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, परमात्मा बोलते हैं ना। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। छोटी, इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो। इसकी एंड हो नहीं सकती। आत्मा को कोई मार सकता है क्या? नहीं। न कोई जला सकता है, ना कोई अंत कर सकता है। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो ब्राह्मण बनना है। यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब है बाई प्लाट। इस्लामी, बौद्धि आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस साल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बन पड़े। यह विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पवित्रता थी, पीस भी थी, शांति भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, वही सदगति देने वाला है, इसलिए वह सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। बेगर मतलब भिखारी, प्रिंस मतलब राजकुमार, भिखारी से राजकुमार। अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। भाई अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए, वो तो मिट्टी है, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, उस शरीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि दर्द को जो महसूस करती है जो शक्ति, वो तो गई। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूं, तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाएं पड़ी हैं। अलॉय मतलब मिक्सचैरिटी, मिक्स हो गई चीजें, बुरी चीजें। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पतित से पावन बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं, पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माँ में कम याद करो, ये उपाय है, मुझे को याद करो। यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो। भी सब काम करने, खाओ पियो चलो फिरो नौकरी करो सब, लेकिन माँ में कम याद करो। मुझे को याद करते रहो तो सारे काम सेट होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिक का माशूक मैं एक ही हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो, अभी भक्तियां आशिक हैं। माशूक कहते हैं
कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो विकर्म विनाश होंगे। यह मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पतित पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। अभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सीजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। ऐसे उल्टा पेड़ दिखाते हैं ना, ऐसे पेड़ सा झाड़ सा दिखाते हैं, उसको निराकारी ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है। बीज को ऊपर दिखाते हैं ना उसमें, और बाद में फिर कुछ एक मुख्य आत्माएं, फिर ऐसे पूरा झाड़ दिखाया हुआ है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यह आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं भाई, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी। आत्मा पहले एक्टर्स क्या करते हैं, मान लो कोई रंगमंच चल रहा है तो सबसे पहले जितने भी एक्टर हैं वो क्या करेंगे, कोई पहले आएगा, राजा आएगा, अपना पार्ट प्ले करके पर्दे के पीछे चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीछे साइड में हट जाएगा, है ना। तो दूसरा आएगा, वो अपना पार्ट प्ले करेगा, वो थोड़ा साइड हट जाएगा। तीसरा आएगा, रहेंगे वहीं पर, रहेंगे रंगमंच पर ही। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, वो नाटक खत्म हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी एक्टर्स हैं वो एकदम से स्टेज पर आ जाते हैं, और जब नाटक खत्म होने वाला होता है और वो फिर एकदम से नाटक खत्म, फिर चले जाते हैं अपने घर पर ड्रेस चेंज करके। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये भी तो क्या है, एक नाटक है, एक रंगमंच है, यहाँ पर भी तुम कैसे आते हो। जब आपका ड्रामा खत्म होने वाला होता है तो एकदम से सारे आ जाते हो, फिर वापस सब घर चले जाएंगे। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें तो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। बाबा ने आज एजुकेशन मिनिस्टर, कौन होता है एजुकेशन मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री होता है उसको एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो बाबा ने आज उनको भी याद किया है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, उसको भी बेहद की नॉलेज, वो भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, एकदम कल्याण जिसमें होता है आत्माओं का। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप तो निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। वर्थ नॉट ए पेनी, कुछ कमाई नहीं। यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज बाबा ने कितनी कितनी अच्छी मुरली चलाई ना। तो बाबा धारणा के लिए मुख्य सार बताते हैं। याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे विक्रमाजीत बनना है। नंबर दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं। ज्योतिषी करते हैं ना, अपने ज्ञान से जो ग्रह हैं जितने भी, उनसे क्या क्या मुश्किलें आएंगी वो एकदम से जान लेते हैं। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस पहले से ही माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। ऐसी इंटेंशंस, ऐसी शक्तियां अगर आ जाती हैं तो पहले ही मालूम हो जाएगा कि आज ये होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है पवित्रता ही नवीनता है। बाबा ने आज पवित्रता को नवीनता बताया और यही ज्ञान का फाउंडेशन है, ज्ञान का आधार भी है। जो पवित्र होते हैं, नई नई ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी, नवीनता होगी उनके जीवन में। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे। सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अच्छा, इतनी मीठी मुरली सुनाने के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।